अहिरवाल के कदावर नेता सतीश यादव आज हमारे साथ है। जबरदस्त सर्द है और आग जल रही है। अहिरवाल की राजनीति भी गरमाने जा रही है। नगर निकाय चुनाव आ गए हैं। सतीश यादव जी से हमने समय लिया, आज बातचीत करेंगे। बहुत से मुद्दे हैं शहर से जुड़े हुए। यादव साहब, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा पर। धन्यवाद अमित भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यादव साहब, सवाल ये है, साल भर हो गया विधानसभा चुनाव को, सतीश यादव इतने मुखर नेता जिनसे उम्मीद रहती है जनता, वो चुप थे एक साल से। क्या बात है, कहाँ गायब थे, कहाँ व्यस्त थे? मैं तो आज भी चुप ही हूँ अमित भाई, और उसका कारण है जनता जो आपको भूमिका दे उस भूमिका में रहना चाहिए। मुझे इस बार रीजन चाहे कोई भी रहे हो, जमानत जब्त हुई है और मैं समझता हूँ मुझसे पहले और जो लीडर हैं उनको बोलना चाहिए। और मैं जब बोलूँ, जब मुझे लगे कि अब ये कोई भी नहीं बोल रहा, तब मैं बोल लूँ। आपने मेरे से कहा बात करनी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे मन में भी है कि मैं इस रेवाड़ी शहर का बासिंदा हूँ, यहीं की सांस लेता हूँ, यहीं का पानी पीता हूँ, यहीं के लोगों के बीच में रहता हूँ। तो उनकी कोई जो भी छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, बड़ी है छोटी है, समस्याएं अनेक हैं और वो धीरे धीरे करके बहुत विकराल रूप उन सब ने धारण कर लिया। तो उन पे आपने कहा कुछ चर्चा करनी, बात करनी है, तो आपका स्वागत है। निश्चित तौर पे जो आप पूछेंगे, बिना लाग लपेट, बिना किसी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जो मेरे मन में भाव है, वो निश्चित तौर पे आपको उन सब सवालों को जवाब मिलेगा। यादव साहब, आपने कहा जमानत जब्त हुई है। इतना मुखर होकर बोलने वाला एक नेता और हमेशा दूसरे नंबर पर रहने वाला एक नेता, उनकी जमानत जब्त हो गई। क्या बात है, क्या सोचा रेवाड़ी की जनता ने? रेवाड़ी जनता, क्या जनता सभी भगवान का रूप होती है और वो जो फैसला करती है, वो उस फैसले में आज आपको लगता है कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, लेकिन उनके फैसले में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी होती है। और मैं अपने भाग्य को कोस सकता हूँ, रेवाड़ी की जनता को नहीं। मेरा भाग्य कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा, तो इसलिए साथ नहीं मिला। लेकिन मेरा एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट और अंतरात्मा रेवाड़ी में बसती है और वो बसनी भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के बासिंदे हैं। एक छोटे से जानवर, आप जो हमारा, जिसको हम कुत्ता कहते हैं, उसको भी देखते हैं तो वो जहाँ बैठता है वो अपनी पहले पूंछ को इधर उधर करके उसकी सफाई करता है। और ना जाने मेरे इस शहर को क्या ग्रहण लग गया कि म्यूनसिपल कमेटी की मैं क्या बात करूं। मैं अनेक बार कह चुका है, वही बातें रहती हैं। लोग कहेंगे कि ये अपनी खींच मिटाता है, तो मैं इसलिए चुप रहा कि शायद आज ठीक हो जाए, शायद आज ठीक हो जाए। अभी मुझे पेपर के माध्यम से पता लगा कि आज इनकी अंतिम विदाई बैठक है, इनका लास्ट मीटिंग है। 17 तारीख को यहाँ प्रशासक महोदय के पास चार्ज चला जाएगा और इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मैं पूछूं क्या मिला 5 साल में रेवाड़ी की जनता को? इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में 32 बातें थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी थी। हम उन बड़ी बड़ी बातों पे ना जाएं, वो शायद म्यूनसिपल कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें इन्होंने डाली थी, मैं उसकी चर्चा ना करूं, डाल दी होगी। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें थी, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो सड़कों पे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। जो ये बेजुबान जानवर जो सड़कों पे घूमते हैं, इनको कोई आश्रय और ठिकाना मिल जाए। गली और नाली साफ हो जाए। सड़क जो बने, जितने टाइम के लिए बनी उतने दिन कम से कम चले। म्यूनसिपल कमेटी में कोई एक आम आदमी जाए, उसका कोई भी प्रॉपर्टी आईडी से, कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से, कोई भी उसका जो काम है वो बिना किसी दलाल के पूरा हो जाए। उसका वाजिब कोई काम है, उसको किसी दलाल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने 60,000 के लगभग यहाँ घर हैं रेवाड़ी में, यूनिट। एक भी सर शायद घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसको इन्होंने डिस्प्यूट में ना डाला हो, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम के ऊपर। और इनको कोसूं, इन पे हंसूं या इन पे रोऊं, इन लोगों ने जो बेजुबान जानवर है जिसको हम कुत्ता कहते हैं, उस कुत्ते की नसबंदी में भी इन्होंने इतने बड़े कारनामे कर दिए कि अगर उस कारनामे की मैं बात करूं, उसकी विजिलेंस जांच भी हुई, वो फाइल ना जाने आज कहाँ धूल फाक रही है, उसकी भी अगर ठीक ढंग से जांच हो जाए तो इस कमेटी का
तो मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। वो भी लोगों को पता लगे कि क्या कर रहे हैं। उस पर भी 45 लाख रुपए इनके पास आए, वो कहाँ चले गए, किसकी नसबंदी हुई, पता ही नहीं लगा। हम गाय को अपनी माता कहते हैं। आज भी मेरी वो जो माता है सड़कों पर घूम रही है, उसके 2400 रुपये उसके नाम पे इन्होंने 1000 के लगभग गायों का बिल बनाया। हमारे यहाँ से भाई लक्ष्मण को भी क्या कहूँ, पता नहीं उनकी क्या वो है कि उनकी भी पार पड़ी नहीं कमेटी में। उन्होंने भी मुद्दा उठाया कि ये कहाँ गई, ऑडिट भी अपने कोई पर्सनल लेवल पे कराया, कुछ और कराया, तो वो 1041 से कहीं 250 पे आ गई और 250 भी लीपअप होती है। तो 2400 रुपये अगर आप एक गाय पे, तो ये कितना बड़ा घोटाला है। किसी व्यक्ति को शहर की सफाई का केवल 1 साल के लिए टेंडर दिया जाता है और वो कंटिन्यू, उसको 7 साल कंटिन्यू वही उसको कंटिन्यू रखता है। अब ना जाने उसको किसका आशीर्वाद है, कौन सी ऐसी असुरी शक्तियां हैं जो इस रेवाड़ी का विकास नहीं होने दे रही। ये जिस उम्मीद और भरोसे के साथ जो म्युनिसिपल कमेटी की जो यहाँ पार्षद जो मेरे भाई चुन के आए थे, उन सबको भी इस पोजीशन में पहुंचा दिया कि वो अपने अगर वार्ड में जाएंगे तो शायद उनको इन बातों का जवाब देना भारी पड़ेगा। और मेरा एक मानना रहा है, चाहे मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन, जब वकीलों का अध्यक्ष था तो वकील मेरे लिए सर्वप्रिय था। प्रत्येक वकील की रिस्पेक्ट सामाजिक रूप से भी और जजेस के यहाँ भी और बार में भी और प्रशासन में भी रहे, इस बात का मैंने हमेशा प्रयास किया। मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा तो मैंने अपने सभी पार्षदों को उनका जो सम्मान है उस पर कभी ठेस नहीं लगने दी। आज रेवाड़ी म्युनिसिपल कमेटी में जो भी मेरे भाई 31 पार्षद चुन के आए, उनकी भी सबकी इन लोगों ने दयनीय स्थिति करके छोड़ दी। उनकी भी पार नहीं पड़ी, क्योंकि पहले म्युनिसिपल कमेटी के पार्षदों के पास अधिकार था, वो चाहे तो चेंज कर सकते थे, वो अधिकार भी नहीं रहा। डायरेक्ट अब तो जनता चुनती है। और अब क्या करे, कहाँ जाए। सीवर से लेके आज मैं अभी 10-5 दिन पहले एक दिन मुझे झुंझुनू जाना पड़ गया, मेरे एक साथी के हॉस्पिटल का वो था उद्घाटन। उस झुंझुनू में भी गया तो कई सड़कें, आप भी कभी अगर वहाँ जाओ देख के आना, मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ कैमरा, जिसको हम बैकवर्ड इलाका मानते हैं, उसमें भी कुछ चौक चौराहे ऐसे थे जिसमें हम ये लगे कि शाम को घूम सकते हैं। रेवाड़ी में अभी हम चले, हमें किसी पार्क में जाकर बैठना है, एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसमें हम परिवार के साथ जा सकें। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कहें बनती नहीं, और तो क्या कहें, हमारी खुद जो मौजूदा चेयरपर्सन साहिबा रही, उनके घर के सामने रोड बनती है और उसके साथ के साथ रोडियाँ उखड़ जाती है। तो जो अपने घर के सामने ठीक नहीं कर पाए, ऐसा क्या था कि यहाँ इतनी बड़ी लूट, और कहते हैं कि गंदगी में बदबू आती है। इस कमेटी की हर फाइल में इतनी बदबू आती है कि सड़ान मारती है कि आप शायद सैकड़ों करोड़ रुपए कहते हैं 5 साल में रेवाड़ी में लगे, पूछना चाहो तो कहीं नहीं है। आज भी वही चौक चौराहे हैं, वही पार्कों के हालात खराब है, वही जो पशु हमारे हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, वही हमारे कुत्ते वो सड़कों पे घूम रहे हैं। आज अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी है जब लोगों की जान के लाले पड़ गए, जान भी चली गई, कभी सांड लड़ते हुए, कभी गाय की द्वारा। तो जो काम होना चाहिए था वो 5 साल में कहीं ना कहीं पीछे चले गए। और मैं कहता हूँ ना हो ना काम, तकलीफ नहीं है अगर पैसा ना हो। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ, भाई किसी गरीब का कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, नौजवान अगर इसलिए मर जाए कि उसके पास चिकित्सा नहीं करा पाए, उसकी ठीक ढंग से उसकी नहीं हो पाई, उसकी जो मेडिकल फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाई क्योंकि उसके पास साधन का अभाव था, और किसी के पास साधन हो और फिर उसके साथ ये घटना घट जाए तो बर्दाश्त नहीं होती। आज हमारे पास इतना पैसा आने के बाद भी मेरी ये पीतल नगरी, मेरी ये जो राव तुलाराम की नगरी, कृष्ण दाऊ की ससुराल, राव अपने ये क्या नाम है जो सबसे बड़े, मैं उनको वॉरियर कहता हूँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य की नगरी, और सबसे बड़ी सैनिकों की खान, उन सब की ये जो जिसको रेवाड़ी, जो इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा, चाहे आपकी कभी जब ये छोटे रेलवे स्टेशन, जब ये छोटी लाइन की जब थी, एशिया में इसका नाम था, पीतल नगरी में इसका नाम था, ब्रास सिटी इसको कहते थे। आप इस ब्रास सिटी की जो ब्रास मार्केट है, आप उसी में ही अगर आप चले जाएं और उसकी हालात देखें तो वो कितनी दयनीय है। अभी आप चले जाओ, आज मैं सुबह ही कहीं जा रहा था कतोपुर में किसी कंडोलेंस में,
तो मैं यहाँ से सेक्रेटरीट के पीछे, आप अपने कैमरे को शायद आप तो लेके कैमरा घूमते हो अमित जी, वहाँ इस तरह से सड़कों का जो मलबा जो इन्होंने जो सीमेंटेड सड़कें तोड़ी, वो इस कदर फैला पड़ा है कि उससे डर लगता है। कोई भी जगह, एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ आप ये कहो ये तो साफ सुथरी है जी। अब विधायक महोदय अच्छी बात है, उनको बधाई दूंगा कि वो झाड़ू लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनसे भी कहूंगा आपकी झाड़ू नहीं चलने वाली। उसकी वजह है जिनका काम, आपकी है, जिनका नहीं, मेरी भी नहीं है, झाड़ू जनता की है, झाड़ू सबकी है, झाड़ू तो हर गृहिणी के हाथ में है, झाड़ू जनता की है, झाड़ू हर गृहिणी के हाथ में है, प्रत्येक जन के हाथ में है। और जो आदमी ये सोच, दुकानदार अपनी झाड़ू स्वयं खुद लगाता है, तो वो कोई वो अच्छा एक मैसेज देने का, चलो उनका प्रयास है, मैं उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो कमेटी से जो काम होना चाहिए, गाड़ियां 100 से ऊपर आपकी सफाई में काम 30 कर रही है। आज तक आपने जो मेरा वाल्मीकि समाज है जो सफाई कर्मचारी है उसकी आज तक आपने भर्ती नहीं की कमेटी में। वो जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो भी पूरे काम नहीं करते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यहाँ कोठियों पे लग रहे हैं। तो कैसे होगा शहर साफ? विधायक जी ने एक बार लगा दी झाड़ू, अगले दिन तो फिर वही हाल है, और कहाँ कहाँ लगाओगे? तो जो सिस्टम है, सिस्टम काम करेगा जब होगा, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम काम करता है। और सारा सिस्टम आज मैं बार बार देखता हूँ, मुझे कई बार ये भाई विधायक जी ऐसा है और निशाय से नजर आते हैं, उनकी कमेटी में पार नहीं पड़ी। हमारे सबसे बड़े नेताओं के सामने बैठ के पार्षद ये मुद्दा उठाते हैं, अगर जी कमेटी में अब बहुत ज्यादा हो गया, पहले कुछ कम था अब ज्यादा कमीशन हो गया, तो उन्होंने सवाल किया। अच्छा, कितना परसेंट जैसा आप? वो उन्हीं का, मेरा मैं सुनो ना, तो मैं इससे दलदल में जाना चाहता ना, मैं इसकी बात वैसे कह रहा हूँ आपसे। बोलो 27, अरे बोलो 27%, 27% अगर आप कमीशन लोगे। अच्छा, ये बात किसी नेता के सामने उठती है कि 27% कमीशन लिया जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं होता। क्या है ऐसा? तो किसका शराब है इस रेवाड़ी? तो मेरे तो आज नए साल के दिन अपने सभी रेवाड़ी वासियों से एक ही प्रार्थना है, सतीश यादव तो चुनाव लड़ के लगभग हार सा ही लिया है, लगभग हार सा ही लिया है। ऐसे लोगों को चुनो जो कम से कम इस शहर के बारे में सोचते हों, जो केवल अपना घर ना भरते हों। प्रॉपर्टी आईडी और उसके ऊपर यहाँ जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया है कि उन्होंने अपने घर भर लिए, और ना जाने यहाँ से लूटने के लिए आते हैं, लूट के यहाँ से चले जाते हैं, और वो लूट आज भी बदस्तूर जारी है। ईमानदारी से अगर इस कमेटी की जांच करा ले, अब किससे कहें भाई? हमारे शीर्ष नेताओं को पता है, हमारे यहाँ से मौजूदा विधायक को पता है, पूरी जनता को पता है, एक छोटे से बच्चे से पूछो उससे पता है। तो जांच कराओ ना कराओ, कराओ तो सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को अधिकार दे तो जनता ही कर देगी जी। अगर कोई ऐसा अधिकार हो, कानून ऐसा देता हो आपको, आपकी प्रजातंत्र में, कि जनता जांच करा सकती है, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम अपना घर बनाते हैं तो उसको कितना मजबूत और सुंदर, हम इस रेवाड़ी को अपना घर क्यों नहीं मानते? हम क्यों नहीं मानते कि ये जो पैसा सरकारी है ये ऐसे लूटने का नहीं है, ये मेरा ही है, टैक्स पेयर का पैसा है। मैं अब वही कि मैं किसी पद पे नहीं रहा, बहुत बड़े मैं ये कहूँ साहब मैं तो ये MLA रह लिया, मैं मिनिस्टर रह लिया, मैं नहीं, मैं जब वकीलों का अध्यक्ष था तो आप बाहर में चले जाओ, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी वहाँ बना के आया, और वहाँ 1 रुपए का एक सिंगल पैसा कभी इधर उधर नहीं होने दिया। जिला परिषद का चेयरमैन आज यहाँ से आपके मार्फत फिर कह रहा हूँ 5 साल रहा, कितनी ग्रांट बांटी वो आप वहाँ जाके पता कर लो। अगर कोई ये कह दे कि 1 रुपया इधर से उधर होने दिया हो, जो सड़कें बनाई थी वो आज भी चल रही है। आज उन बातों को 20 साल का अरसा हो गया, वो आज भी मौजूद हैं। उनका कार्यकाल 10 साल का था लेकिन वो 20 साल भी चल गई। तो आपकी नीयत होनी चाहिए, और एक अधिकारियों पे आपका ये होना चाहिए कि आपका जो चेयरपर्सन है जो बैठा है वो आपसे हिसाब लेना जानता है, और आप केवल ये है कि मेरे आए जाए अपना घर भर लोगे, तो उससे तो शहर का तो नाश हो गया। सड़कों में घोटाला आपने गिनवाए, सड़कों में घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला, कचरे में घोटाला, गाय उठाने में घोटाला, कुत्तों की नसबंदी में घोटाला। कैसा रहा 5 साल? शहर को क्या मिला? शहर को मिला नहीं, ये दुश्वारी और ये बदहाल हालात क्यों नहीं मिला शहर को? शहर नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। आपकी बाहरी कॉलोनियों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भी, मतलब कहीं भी आपको सामान्य स्थिति नजर नहीं आएगी। पार्कों में एक झूले को ठीक नहीं करा पाए, जो किसी भी शहर की जान होते हैं।
कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, आप कहाँ ले जाओ? चलो जी राव तुलाराम पार्क में चलते हैं, चलो जी संजय गांधी पार्क में चलते हैं, चलो जी रजंगला पार्क में चलते हैं। बताइए कौन सा ठीक हुआ? और अब ये क्या कर लेंगे इस लास्ट मीटिंग में? तो बड़ी बातें आपने कही हैं। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, यादव साहब का क्या दृष्टिकोण है? पिछली बार महज 1600-1700 वोटों का अंतर रह गया था, ना के बराबर अंतर था। इस बार अभी क्या मन बनाया हुआ है? नहीं, मेरा कोई चुनाव का कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव के लिए, अगर चुनाव के लिए होता तो मैं रोज कुछ ना कुछ उलझुल बातें करता रहता है या कोई बात ऐसी कहता जो भी सिर्फ राजनीति से हो, वे राजनीति करनी, ये नहीं है। मैं इस शहर के बासिंदे होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे कदावर कहो, बड़ा कहो, छोटा कहो, मेरे उस बात से कोई क्रिटिसाइज करे, कोई अच्छा कहे, बुरा कहे। सतीश यादव शहर के बासिंदे, एक मैं भी इस शहर का वोटर हूँ, इस नाते आपसे बात कर रहा हूँ। लीडर लाडर तो अनेक आए, अनेक चले गए, और प्रत्येक जन, प्रत्येक शहरवासी जब तक अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं लेगा कि छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता मुझे चुनो, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन ऐसे लोगों को चुनो जो आपकी बात कर सके। तो बात करने में आप सक्षम है, पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं, मैं हट नहीं रहा पीछे, लेकिन वही फिर होगा कि भाई तो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। मैं चुनाव लड़ने की आज कम से कम कोई बात नहीं कर रहा, और मेरे मन मस्तिष्क में अभी कोई ऐसा, कोई दिमाग में कहीं है भी नहीं। मेरे मन मस्तिष्क में तो यही है कि भाई मैं अपने शहर को, लोगों को जो नहीं बोल पा रहे उनकी बात मैं रख दूं। मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन वो शायद आपके कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे, तो मैं उनकी भावनाएं बता रहा हूँ कि हमारे को 5 साल में कमेटी से क्या मिला और आगे हमें क्या करना है। ऐसे लोगों को चुनो, मैं आपके मार्फत कह रहा हूँ, जो शहर की सोच रखते हो, जो सरकारी पैसे को जिस दिन आप अपना पैसा समझने लग जाएगा, भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, उस दिन आप ये मान लेना आपकी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ मिटनी शुरू हो जाएगी। और जब तक ये ऐसे लोग कमेटी में बैठे रहेंगे जिनका काम यही है कि भाई हमने अपना किसी न किसी तरह से घर भरना है, तब तक कभी भला नहीं हो सकता। किसको दोषी मानते हैं? तो सतीश यादव किसको दोषी? नहीं, मैं तो अपने आप को ही मानता हूँ, मैं तो और किसी क्या दोषी मानता हूँ? नहीं, कमेटी है ना, कमेटी की जो चेयरपर्सन है उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, उनकी जिम्मेवारी है, और जो उनको देख रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। अगर उनको कम से कम चेताए तो सही। अब मैं आज इन विधायक जी क्या कहूँ, मैं सांसद जी क्या कहूँ? उनके सामने नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है, मैं क्या कहूँ इनको? एक कार्यक्रम हुआ था अभी पिछले महीने ही 12 तारीख को, शिलान्यास, बहुत सारे शिलान्यास कराए, बहुत सारे शुभारंभ कराए। पहली बार ऐसा हुआ कि शहर का आदमी उस कार्यक्रम में पहुंचा ही नहीं। राव के कार्यक्रम में कुर्सियां कभी खाली रहती नहीं, पहली बार कुर्सियां खाली रही। क्या संकेत दे रहा है शहर क्या कह रहा है? नहीं, मुझे देखो, मैं आपको अमित जी एक बात बताऊं, राव इंद्रजीत सिंह, इस बात में कोई शक नहीं है, इस इलाके के सबसे पॉपुलर नेता है। इस बात में कोई मेरे कहने से मैं कहूं, आज मेरी चाहे उनसे किसी वजह से मतभेद हैं, तो वैचारिक मतभेद हैं, मैं आज उनके साथ नहीं हूं। उनकी इस कमेटी में कुर्सी रहने का कारण कमेटी है, और अगर वो आप भी इस इशारे को ना समझे, मत समझो, जनता ने इशारा कर, जनता ने अपना इशारा दे दिया, अगर हम समझ लेना समझना चाहिए, और इससे ज्यादा उनको क्या इशारा देगी? और फिर भी अगर आप उस पर वो करते हो तो करे जाओ जी, जनता बेचारी क्या करे? जनता कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम के ऊपर, फिर कहीं ना कहीं, चाहे रीजन कुछ भी हो, चुनाव में कोई भी कारण बनता हो, 2-3 दिन में ऐसे मुद्दे बनते हैं कि अच्छा भला व्यक्ति पिछड़ता चला जाता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आज आप देखो कि भाई आपको वहां लोग नहीं मिले, तो वो किस वजह से नहीं मिले? आपका दूसरा कार्यक्रम होता है, उसमें लोग हर कमेटी में नहीं है, तो ये उनको इशारा है। मैं उसमें नहीं कहना चाहता, इन चीज़ों से कोई खुशी की बात मुझे भी है। राव तुलाराम इस इलाके की आन बान शान है। अगर कहीं हम विदेश में जाए, हम कहीं रेवाड़ी से आए, राव तुलाराम का नाम लो तो लोग आपको बहुत सम्मान की उससे देखते हैं। और रही बाईजी द्वार की बात, बाईजी एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति रही, और बाईजी इकलौती ऐसी जो निर्विरोध चुनाव जीती, मतलब उनके सामने कोई कैंडिडेट भी नहीं रहा। उस भाई जी के नाम पे द्वार बना रहे हो तो वैसे कर्म भी कर लो ना। राव तुलाराम के नाम पे द्वार बना रहे तो वो देखो, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उस टाइम में अपने सब घर बार और अपने सब ठाट बाट छोड़ के उनको ललकारा, और आप केवल अपना वहां से घर भरने का काम कर रहे हो। तो वो द्वार बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उनका कुछ थोड़ा बहुत उनका कोई अंश अपने अंदर भी ले लो। भाई हम ऐसे लोगों का, जिन महानुभावों का जिनका आप जिक्र कर रहे हो कि उनके द्वार बना रहे, उनके रास्ते पे भी चल के दिखाएंगे। वो रास्ते बना रहे, उन सड़कों पे चल के भी दिखाओ ना, जैसे उनका जो चरित्र था उस चरित्र के ऊपर काम भी करके दिखाओ ना।
चलिए यादव साहब, नगर परिषद की बात बहुत हुई, जजपा, फिर भाजपा और फिर आम आदमी पार्टी। अभी सतीश यादव कहाँ हैं? आम आदमी पार्टी लीडर हैं। सतीश यादव अभी कहीं नहीं है, और सही मायने में सतीश यादव की ज़िंदगी में ये गलतियां रही। रीज़न चाहे कोई भी रहा हो, मैं फिर कहूँगा भाग्य कई बार काम करता है। मैं हालांकि कर्मयोगी सा हूँ, लेकिन कई बार भाग्य आपके कर्म को पीछे छोड़ देता है। और मेरी बहुत जल्दी जल्दी पार्टियाँ चेंज करना, मुझे कहीं ना कहीं नुकसान उसका निश्चित तौर पे हुआ। और चुनाव के दौरान अचानक मेरा आम आदमी पार्टी से लड़ना, वो भी शायद मुझे कहीं ना कहीं नुकसान दे के गया। और अब मैं उन बारों में जो बीत गया उस पर बात नहीं करना चाहता। अब जब भी कोई बात करेंगे बहुत ठोस करेंगे, और लोगों की बात मैंने सदा की, आगे भी लोगों की बात ही करेंगे। एक चर्चा बीते कुछ दिनों से शहर में है कि फिर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं सतीश यादव। कितना दम है इन चर्चाओं में? अब अमित जी, ये मेरे को आप छठे सातवें व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पता नहीं क्यों है। ना तो मेरी कोई ऐसी बात, और ना मैं कभी अब ऐसी बहुत जल्दी कोई ऐसी बात करने वाला, और ना भारतीय जनता पार्टी को मेरी जरूरत, ना मुझे भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। तो मैं आज क्यों ज़बरदस्ती इस बात के लिए ताली बजाऊं मैं भारतीय, कोई नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना आराम से, ये सच है कि एक तरह से एकाकी जीवन जी रहा हूँ। सुबह अपना चला गया, कुछ मेरे मित्र हैं 20-30, वो पशु के रूप में है, चाहे आप उनको गाय कह लो, कुत्ता कह लो, उनके साथ घंटा 2 घंटा बिताया। मैंने देखा वीडियो आपका। हाँ, उनके पास चला गया, अपना कुछ व्यापार पे समय दिया, अपने ऑफिस में आके बैठ गए, जो मेरे लोग उनसे आए मिल लिया, चर्चा कर ली। बाकी ना मैं किसी नेताओं के यहाँ, पहले भी खैर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने का कम से कम मुझे शौक़ नहीं रहा कि मैं कोई नए साल की बधाई दूँ, मैं नए साल पे मेरी फ़ोटो खींचे, मैं किसी के जाऊँ, किसी के जन्मदिन पर जाऊँ, मेरी कभी आदत में नहीं रहा। और मैं खुद भी उम्मीद नहीं करता कोई मेरे पास हो जी दिवाली बधाई हो जी फलानी हो। अपने घर बैठ के त्यौहार मनाओ, अच्छे से मनाओ, नेताओं के जाओ ना जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा अपना थोड़ा सा अलग सा काम है। मैं अपना जीवन जो है अब अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए, उस पे मेनली 1 साल फोकस रहा कि मैं व्यापार करूं, काम करूं। चुनाव में आप समझ सकते हो कि हम आम आदमी हैं, और आजकल राजनीति पैसे की रह गई, और यहाँ रेवाड़ी में कुदरती ऐसे धनाढ़ लोग चुनाव लड़ते हैं कि उनके बीच में खुद को खड़ा कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मेरा जैसे व्यक्ति फिर साल 2 साल परेशानी से जूझता है। अब अपने आप को, बच्चों की जिम्मेवारी भी है, अपना खुद का कारोबार व्यापार भी है, उसको भी देखें। हाँ, जो मेरे पास, जो मुझसे उम्मीद करता है कि भाई सतीश भाई से हम ये उम्मीद करते हैं, जो कोई आता है, आज तक मैंने कोशिश की है कोई निराश ना जाए। ये समर्थक, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप तो कह रहे हो नहीं लड़ेंगे, समर्थक कह दे, जुटते हैं हर बार। आप कभी भी चुनाव आता है तो आपके सैकड़ों समर्थक जुड़ते हैं और वो आपको पुश भी करते हैं कि भाई साहब लड़ना है चुनाव। ऐसी पोजीशन आती है नगर निकाय में, तो भी क्या मना करेंगे या फिर तैयारी करेंगे? अभी अमित जी कई चीज़ें हैं। अभी तो इनका ड्रॉ होना है 22 तारीख को, पहले तो उस पर फैसला होगा। और रही बात, ये सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में कहीं कोई म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव आज के दिन कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे हाय रे चुनाव लड़ना है। और बाकी समय आएगा तो उसका समय बहुत अच्छे से जवाब देगा। आज मैं कहूँ हाँ जी मुझे तो सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, अभी कल को एक म्यूनसिपल कमेटी का रिजर्व आ गया, किसी महिला का आ गया, किसी SC भाई का आ गया, शेड्यूल कास्ट आ गया, BCA का आ गया, जिसमें मैं डिजर्व नहीं करता, जिसमें मेरा बनता ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप? तो आज कुछ भी कहना सब बेमानी है। और कई बार समय अपना फैसला खुद करता है। तो कहते हैं लेट्स द टाइम कम, समय को आने दो, समय जब आएगा तो उसका निश्चित तौर पे आपको सबसे पहले पता लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। यादव साहब, जैसा कि शुरुआत में ही बात कर रहे थे, सर्द मौसम में अहीरवाल की राजनीति गरमाई हुई है। डॉक्टर अभय सिंह 25 मिनट तक राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोलते रहे, इधर राव नरवीर सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं राव के खिलाफ, इधर राव नरवीर सिंह को घेर रहे हैं। क्या चल रहा है पूरा अहीरवाल के अंदर? देखो, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में है, हमारे चाचा श्री अभय सिंह जी बीजेपी में हैं, भाई बड़े हमारे नरवीर सिंह जी बीजेपी में हैं। और ये इनकी अकेली पार्टी की बात नहीं है। भारतवर्ष में ऐसी कौन सी पार्टी जिसके अंदर लड़ाई नहीं है?
और मैं इस पे क्यों कमेंट्स को पास करूं? ये इनका अपना अंदरूनी मामला निपटा लेंगे और निपट जाएगा इनका। नहीं, अभय सिंह जी का एक दर्द है, जायज है कि अभय सिंह जी ने, मैं उनका निजी तौर पे प्रशंसक इसलिए हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास किया इलाके में काम कराने का, और उसका रिजल्ट भी है वहां। लेकिन बस यही है, अगर ये सारे मिलके काम करते तो क्या होता? वो तो कह रहे हैं हराया गया और मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं वो तो वो बेटर जानते हैं। मैं उनकी पार्टी को टिप्पणी करने का मुझे अधिकार भी नहीं, मैं क्यों करूँ? और मेरा आज इतना बड़ा कद भी नहीं है कि मैं इनके बारे में कोई बात करूँ। सच तो ये है, मेरी नज़र में राव अभय सिंह ने वहाँ काम कराया है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, एक बात आप समझना, गांव का जो सरपंच है आप उसको सरपंच मानो, जब ही काम होंगे। जो जिला पार्षद है, नगर पार्षद है, नगर परिषद चेयरपर्सन है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, मेयर है, एमएलए है, एमपी है। अब मैं इस बात से यहाँ खुश हूँ, अगर लक्ष्मण जीरो हो गया, ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, ये इस रेवाड़ी शहर की खुशी की बात नहीं है, ये इसके लिए नुकसानदायक है। एमएलए की एमएलए जैसी वक़्त होनी चाहिए, सरपंच की सरपंच जैसी वक़्त होनी चाहिए, मिनिस्टर की मिनिस्टर जैसी वक़्त होनी चाहिए। जनता का जनप्रतिनिधि है, 3 लाख वोटरों ने यहाँ चुन रखा है। मैं सिर्फ अपने हार की खीज मिटाने के लिए यहाँ बैठ के कोई कच्ची पक्की बात करूँ, वो ठीक नहीं है। उनको सिस्टम को, उनको भी अपना प्रयास करना चाहिए, सिस्टम को सुधारे। और वो सिस्टम नहीं तो उनकी अपनी पार्टी, उनका अपना काम है कि उसको कैसे ठीक करे, वो उनमें योग्यता होनी चाहिए। अब उनको मैं तो ये ट्रेनिंग दूंगा नहीं, भाई आप ऐसा कर लो, मेरे से ज़्यादा दूसरी बार के एमएलए हैं, कोई भी, मतलब मैं एक भाई लक्ष्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के सरपंच की बात कर रहा हूँ। वो चुन के आया, गांव ने चुना है, गांव को भी उसका सहयोग करना चाहिए और सरपंच को भी गांव का सहयोग करना चाहिए। जो न्यायोचित काम है वो सबके करने चाहिए। और मैं एक बात कहता हूँ, वोट किसने किसी की दे रखी हो, जब आप जीत गए तो आप सबके हो, आपके द्वार पे आएगा, आपके विधानसभा क्षेत्र का, आपके लोकसभा क्षेत्र का, आपके स्टेट का आदमी आ रहा है, ये उम्मीद करके आ रहा है कि मेरा जनप्रतिनिधि वहां बैठे है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है ना, आज सैनी साहब जो मुख्यमंत्री मेरे भी है ना, राव इंद्रजीत सिंह मेरे भी एमपी हैं, भाई लक्ष्मण सिंह मेरा भी विधायक है जी। मैं क्यों ना इनसे उम्मीद करूं, कल को मेरा भी अगर कोई कुछ जायज बात हो जी, तो क्यों इस बात पे जाए कि भाई सतीश यादव तो हमारे सामने विपक्ष का है, हमारे ये कहता, मैं कहूंगा ना। मैं आज भी अगर कोई राव इंद्रजीत सिंह की गलत बात होगी मैं कहूंगा, राव भाई लक्ष्मण की कोई गलत बात होगी कहूंगा, लेकिन उन चीजों को गौण करके मैं ये भी चाहूंगा कि इनकी चले, और ये जनता ने जिस उम्मीद से बना रखा है उस उम्मीद के ऊपर खरे उतरे। ये खरे उतरेंगे तो मेरा रेवाड़ी चलेगा ना, मेरा रेवाड़ी चमकेगा, मेरा रेवाड़ी हंसेगा, मेरा इलाका हंसेगा। तो मैं अपने इलाके को हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए। तो ये पूरी बातचीत थी सतीश यादव के साथ। नगर निकाय के तमाम घोटालों पर उन्होंने चेयरपर्सन को घेरने का काम किया है। इसके साथ साथ हमारी विधानसभा की राजनीति को लेकर विधायक पर भी बातों बातों में बड़े प्यार से तीखी टिप्पणियां भी की हैं। अहिरवाल की राजनीति पर भी सतीश यादव ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। फिलहाल चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, लेकिन राजनेता तो मना करते ही हैं, समय आने पर अपना मूड बना लेते हैं। हम भी इंतजार करेंगे कि समय आने पर यादव साहब का क्या मूड बनता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट। ये रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।